कंप्यूटर क्लास। तो जैसा कि तुम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, हमारी कौन सी यूनिट अभी हम कर रहे हैं? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड इसकी सिर्फ एक क्लास हुई है अभी तक, और उसमें हमने क्या किया था उस क्लास में? एक तो ये देखा था कि एमएस वर्ड होता क्या है, इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसर किया था, और दूसरा हमने किया था कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड विंडो। उसमें जो है तुम्हारे टूल बार्स कवर हो गए थे। टूल बार्स कौन कौन से पढ़े तुमने? सबसे ऊपर तो टाइटल बार, यानी कि ये पूछ रहा है कि तुमने बार्स कौन कौन से पढ़े। सबसे ऊपर टाइटल बार था, सबसे नीचे स्टेटस बार था, राइट साइड में स्क्रोल बार था, है ना? तो इस टाइप के ये हमने जितने भी बार्स हैं ये पढ़ लिए थे। क्विक एक्सेस टूल बार पढ़ा, यानी कि 4 बार पढ़े हैं हमने, 4 टूल बार पढ़ लिए। ठीक है, कौन कौन से 4? पहला सबसे ऊपर टाइटल बार, फिर जो है सबसे नीचे स्टेटस बार, राइट साइड में पेज को ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रोल बार, और एक था क्विक एक्सेस टूल बार जिसमें कि फ्रीक्वेंटली यूज कमांड्स होती हैं। ठीक है, तो ये 4 टूल बार पढ़ लिए थे। तो आज हम कौन से टॉपिक करेंगे? आज हम एक तो करेंगे एमएस वर्ड की एडवांटेजेस, यानी एमएस वर्ड के फायदे, और टॉपिक करेंगे क्रिएटिंग एंड सेव डॉक्यूमेंट्स, यानी कि एमएस वर्ड में कैसे हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं और कैसे उसको सेव करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सीधा नोट्स पे। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि हमारा जो सिलेबस है कंप्यूटर का 9th क्लास का, उसमें टोटल 36 पेजेस हैं लिखने के, यानी कि जो नोट्स हैं वो 36 पेजेस में हैं। उसमें से तुम जो है 25 पेजेस कर चुके हो। ठीक है, 25 पेजेस कर चुके हैं, सिर्फ 11 पेज का सिलेबस बाकी है। देख लो अब कितना छोटा सा सिलेबस है कंप्यूटर का। ठीक है, क्योंकि हमारी इसके बाद सिर्फ 2 यूनिट बाकी हैं छोटी छोटी। ठीक है, तो 36 में से 25 पेजेस हम लिख चुके हैं, सिर्फ 11 पेजेस लिखने बाकी हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसर और एमएस वर्ड। देखो, एमएस वर्ड बोल लो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोल लो, खाली वर्ड बोल लो, ये सब क्या है? एक ही चीज है। ठीक है, और जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, एमएस वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके फायदे क्या हैं देखते हैं। सबसे पहला फायदा देखो, सबसे पहला फायदा, इट हेल्प्स अस टू मेक वेल डिजाइन डॉक्यूमेंट्स। ये हमारी मदद करता है अच्छे डिजाइनदार डॉक्यूमेंट्स बनाने में। सेकंड, इट अलाउ अस टू यूज ग्राफिक्स इन डॉक्यूमेंट्स। एमएस वर्ड के थ्रू हम जो क्या कर सकते हैं, अपना जो डॉक्यूमेंट है, हमारा जो पेज है, उसमें फोटोज का यूज कर सकते हैं, पिक्चर्स का यूज कर सकते हैं, ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं। थर्ड फायदा, मॉडिफिकेशंस कैन बी डन इन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट तुम बना चुके हो, उसमें अगर कुछ चेंज करना हो, मॉडिफिकेशन करनी हो, तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चौथा फायदा, इट अलाउ अस टू कट कॉपी पेस्ट ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, हम जो है एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है, जो हम एमएस वर्ड की फाइल बनाते हैं, उसको हम इजीली कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा फायदा, इट अलाउ अस टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है एमएस वर्ड के अंदर, उसको हम इजीली प्रिंट कर सकते हैं। छठा फायदा, टाइम की बचत होती है, सेव टाइम। सातवां फायदा, इट स्टोर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो तुम डॉक्यूमेंट बनाते हो उसको सेव रखता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, आठवां फायदा, इट इज यूज फॉर मेकिंग टेबल्स। हम टेबल्स भी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, एमएस वर्ड के अंदर। नौवां फायदा, स्पेल चेक। स्पेल का मतलब स्पेलिंग, यानी कि जैसे ही तुम कोई गलत स्पेलिंग लिखोगे, ठीक है, जैसे ही तुम कोई गलत स्पेलिंग लिखोगे, उसके नीचे रेड अंडरलाइन आ जाएगी, तुमको बता देगा कि तुम्हारी स्पेलिंग गलत है। इसलिए स्पेल चेक, यानी कि स्पेलिंग भी साथ साथ चेक करता रहता है। 10वां फायदा, लास्ट, इजी एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग। बहुत आसानी से हम एडिट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को और फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 फायदे थे। अब जो है नेक्स्ट करते हैं। वैसे तो मैंने तुमको बता दिया था कि भाई एमएस वर्ड जो है कैसे ओपन करना होता है, लेकिन उसके आज अलग अलग तरीके देखेंगे कि हम एमएस वर्ड जो है कहाँ कहाँ से ओपन कर सकते हैं। हमने कौन सा तरीका पढ़ा था?
डेस्कटॉप वाला पढ़ा था ना, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके न्यू पे एमएस वर्ड, यानी कि हमने ये वाला पढ़ लिया था। देखो मेथड जो 2 है ना, मेथड 2, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन, उसके बाद कहाँ जाओ, न्यू पे, उसके बाद एमएस वर्ड पे, ये वाला तरीका हमने पढ़ लिया था। लेकिन एमएस वर्ड को ओपन करने के 4 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। तो टॉपिक शुरू करते हैं हमारा, क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट, एक नया डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में कैसे बनाएं। सबसे पहला तरीका देखो, मेथड 1, पहला तरीका, स्टार्ट बटन पे जाओ, स्टार्ट बटन पे जाने के बाद ऑल प्रोग्राम्स में जाओ, ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद एक्सेसरीज में जाओ, एक्सेसरीज में जाने के बाद एमएस ऑफिस में जाओ, एमएस ऑफिस में जाने के बाद एमएस वर्ड में जाओ। इसको तरीके को, ये विंडो 7 के तरीके हैं, ठीक है। विंडो कौन सी है बताई थी मैंने, विंडो 10 यूज करता हूं मैं, ठीक है। जो तू लैब में कंप्यूटर है तुम्हारे, उनमें सब में विंडो 7 है, ठीक है। उसमें स्टार्ट बटन होता है यहाँ पे ऐसे गोल गोल, उस स्टार्ट बटन में जाओगे ना तो क्या खुलेगा, स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा ऊपर, उसमें ऑल प्रोग्राम्स होता है, ठीक है। इसमें करके देखते हैं, इसमें विंडो 10 में खुलता है या नहीं, करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे होता है उसमें स्टार्ट बटन, इसमें गए, लेकिन इसमें अलग तरीके का डिजाइन है इस विंडो में, ठीक है। देखो फिर भी जो है करके देखते हैं, स्टार्ट बटन में गए, इसके बाद यहाँ पे मिलेगा ऑल प्रोग्राम्स, ये विंडो 10 है बेटा, इसमें अलग तरीके से दिखा रहा है ये, इसलिए छोड़ो, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें अलग तरीके से डिजाइनिंग है विंडो 10 की। हाँ हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल प्रोग्राम्स में, अगर ये कुछ दिखाता है तो हमको नहीं दिखाएगा, तो तुम सब तरीके पढ़ लो और इनको अप्लाई लैब में करके देखना फिर, ठीक है, जब आओगे। मेथड 2 हमने पढ़ लिया था, ठीक है। मेथड 3 में आओ, ओपन एनी एग्जिस्टिंग वर्ड फाइल, ठीक है। कोई भी जो है बनी हुई वर्ड फाइल को खोलो, उसके ऑफिस बटन में जाओ, न्यू पे जाओ, ब्लैंक पे जाओ, क्रिएट पे जाओ, ये करके देख सकते हैं हम। तो सबसे पहले इसने क्या बताया, किसी भी बनी हुई कोई भी अगर वर्ड की फाइल है तुम्हारे पास, उस पे जाओ। जैसे मेरे पास ये देखो, कैसे पता लगेगा वर्ड की फाइल कौन सी है, जिस पे W लिखा हो, ठीक है। ये देखो, जैसे रिज्यूम नाम से एक मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, इसको ओपन करता हूं मैं। ओपन कैसे किया मैंने, डबल क्लिक करके, ठीक है। फिर क्या बोला उसने, ऑफिस बटन पे जाओ, ठीक है। देखो इस फाइल का नाम क्या है, टाइटल बार में तुमको दिख रहा है ना, रिज्यूम, रिज्यूम है इस फाइल का नाम, ठीक है। उसने बोला ऑफिस बटन में जाओ, और उसने क्या बोला था, न्यू पे जाओ, फिर न्यू पे चले गए। फिर उसने बोला ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो, ठीक है, कर दिया। और फिर यहाँ आके क्रिएट पे क्लिक कर दो, कर दिया। देखो आ गया ना एक नया पेज, ठीक है। तो अभी हमने लेकिन इस फाइल का नाम तो नहीं दिया ना, जो हमने नई फाइल बनाई है अभी, ठीक है। अगर तुम नाम नहीं दोगे तो जो ये सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, ये अपने आप नाम दे देगा। इसने बाय डिफॉल्ट क्या नाम दे दिया, डॉक्यूमेंट 1, ठीक है। अब इसका नाम अगर तुमको देना है तो कैसे दोगे, ठीक है, फाइल और सेव। जैसे ही सेव पे दबाओगे नाम पूछेगा, नाम आज जैसे हमने दे दिया इसका नाम हनी, ठीक है। और फिर ये पूछेगा इसको सेव कहाँ पे करना है, तो कहाँ पे करना है, डेस्कटॉप पे। देखो यहाँ पे डेस्कटॉप क्लिक कर दिया करो, डेस्कटॉप, ठीक है। हनी नाम से डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल बनी मिलेगी अब तुमको वर्ड की। देखो अभी जैसे ही हमने इसका नाम हनी किया, आ गया ना ऊपर हनी नाम, ठीक है। अब इसको जैसे ही तुम देखोगे, देखो हनी नाम से एक डेस्कटॉप के ऊपर फाइल बन गई वर्ड की, ठीक है। तभी इसको क्लोज करते हैं और नोट्स पे चलते हैं सीधा। तो मेथड 3 भी तुमको आ गया। मेथड 3 से हम कैसे एक नई वर्ड की फाइल बनाते हैं, किसी भी एग्जिस्टिंग वर्ड की फाइल को ओपन किया, उसके ऑफिस बटन पे गए, फिर न्यू पे गए, फिर ब्लैंक पे क्लिक किया, फिर क्रिएट पे क्लिक किया, ठीक है। ऐसे एक फाइल बन जाएगी,
ठीक है। और उसका फिर उस फाइल का तुमको नाम देना हो तो कैसे दोगे, फिर से ऑफिस बटन पे जाओ और सेव पे क्लिक कर दो। वो नाम पूछेगा कि नाम क्या देना है, और फिर जगह पूछेगा कहाँ पे सेव करनी है। ठीक है, तो नाम जो भी मर्जी नाम दो और सेव कहाँ पे कर लो, डेस्कटॉप पे। ठीक है बेटा, तो मेथड 3 भी हो गया हमारा। मेथड 4 सेम जो मेथड 3 है उसी का शॉर्टकट है बस। ओपन एनी एग्जिस्टिंग वर्ड फाइल, किसी भी वर्ड फाइल खोलो कोई भी, और क्या प्रेस करो, कंट्रोल प्लस एन। ये न्यू, जो हम न्यू पे जा रहे थे ना, न्यू ऑफिस बटन में जाके न्यू पे जा रहे थे, उसका शॉर्टकट है। अगर हम कंट्रोल एन प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से तो एक नई फाइल बन जाएगी। इसको इसको भी करके दिखाता हूँ। जैसे इसको रिज्यूम वाली जो फाइल को हमने खोला, राइट क्लिक करके ओपन। अब मैं पहले तो क्या कर रहा था, मेथड 3 में फाइल पे गया और फिर न्यू पे जा रहा था, लेकिन नहीं, अब की बार मैं क्या करूँगा, शॉर्टकट का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, जैसे मैं इस फाइल पे हूँ अभी, अब मैं कीबोर्ड में कंट्रोल दबा के रखूँगा, कंट्रोल बटन दबा के रखूँगा और एन, ठीक है, एन फॉर नेम, ठीक है, एन प्रेस कर दूंगा। देखो एन, फिर से नई फाइल बन गई ना। तो ये क्या है, न्यू, न्यू बटन का शॉर्टकट है ये कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से क्या होता है, नई फाइल बनती है। ठीक है, फिर से नई फाइल बन गई, देखो डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, तो ये 4 तरीके थे बेटा। अब नोट्स पे चलते हैं सीधा। हमने 3 का प्रैक्टिकल करके देख लिया, मेथड 2 का, 3 का, 4 का। 1 वाला वैसे हमने पढ़ लिया कि स्टार्ट बटन पे जाते हैं, क्योंकि ये विंडो 7 में ही होगा सिर्फ। हम इसको स्कूल में आएंगे तब करके देखेंगे प्रैक्टिकल सभी। सारी जितनी चीज़ें तुम अपने हाथ से करके देखोगे। स्टार्ट बटन में गए, ऑल प्रोग्राम्स में गए, एक्सेसरीज में गए, एमएस ऑफिस में गए, फिर उसके बाद एमएस वर्ड खोल दिया। ठीक है, लैब में जब आओगे तो प्रैक्टिकल कैसे करोगे तुम, क्योंकि तुमने कॉपी में तो लिख लिया, अपनी कॉपी लेके बैठोगे, दो दो बच्चे एक कंप्यूटर पे, और कॉपी खोलोगे और ऐसे ही इसमें से देख देख के प्रैक्टिकल करके देखोगे। ठीक है, बहुत मजा आएगा लैब में। अब चलते हैं बेटा सेविंग। अब मान लो डॉक्यूमेंट बना लिया हमने, उसको सेव कैसे करें। ठीक है, अब जैसे कि ये हनी नाम से जो हमने फाइल बनाई थी, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, इसमें मान लो कुछ भी लिख देता हूं मैं, ऐसे ऐसे कुछ भी, मान लो ये लिख दिया मैंने इसमें। ठीक है, ये लिख दिया। इसको सेव कैसे करेंगे, देखो पहला मेथड सेव करने का, ऑफिस बटन में जाके सेव, और मेथड 2 इसी का शॉर्टकट है। सेव का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एस। ठीक है, पहले ये करके देखते हैं। या तो देखो फाइल में जाके, देखो सेव का मतलब क्या होता है कि अगर हम इस फाइल को दोबारा खोलें तो हमको ये लिखा मिले, ऐसा ना हो कि ये उड़ा मिले। ठीक है, तो सेव कैसे करते हैं, देखो या तो तुम शॉर्टकट कर लो, फाइल पे गए और सेव। ठीक है, ये सेव हो गया अब। ठीक है, या फिर दूसरा, जो भी चीज़ लिखनी है, जैसे जो भी चीज़ लिखनी है तुमको अपने पेज पे, उस पे लिखने के बाद कीबोर्ड में से कंट्रोल दबा के रखो और एस दबा दो। ठीक है, एस, एस फॉर स्मॉल, एस दबा दिया। ठीक है, ये सेव हो गया। अब तुम इसको क्लोज करो, हनी को। ठीक है, और दोबारा से इसको ओपन करके देखो, लिखा मिला ना यहाँ पे, इसका मतलब हमने ये सेव कर लिया था, ये उड़ा नहीं, यहाँ पे यहीं पे मिला हमको। ठीक है, तो 2 तरीके देख लिए ना हमने सेव करने की किसी भी चीज़ को। पहला तरीका क्या है, ऑफिस बटन में गए और सेव कर लिया। दूसरा, और दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल एस। ठीक है, तो हमने अभी तक कितने शॉर्टकट पढ़ लिए, एक तो न्यू का पढ़ा कंट्रोल एन, और एक सेव का पढ़ा कंट्रोल एस। देखो एन से न्यू होता है तो उसका है कंट्रोल एन, और एस से सेव होता है तो इसका है कंट्रोल एस। जितने भी शॉर्टकट होंगे तुम्हारे वो कंट्रोल से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब एक नोट करने वाली बात पे आ जाओ, इस पे, टू सेव द कॉपी ऑफ द वर्ड फाइल विद ए डिफरेंट नेम, उसके लिए क्या होता है, सेव एज। देखो तुमने देखा होगा, जैसे ये हमारी फाइल है, ये हमारी वर्ड की फाइल है, कुछ हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ ये किसके नाम से है, हनी के नाम से। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं, अब ये मान के चलो तुम, मैं चाहता हूं कि ये देखो,
मैंने जो है साहिल को एक काम बताया कि जैसी ये हनी ने फाइल बनाई है ना वैसी तू भी बना ले। ठीक है। तो अब साहिल अगर नई फाइल बनाए, उसमें वो सारा लिखे जो हनी ने लिख रखा है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो साहिल ने क्या किया, हनी वाली फाइल खोल ली। ठीक है, ये देखो ऊपर हनी वाली फाइल है। ठीक है। और फिर कहाँ पे गया, फाइल पे गया, और एक ऑप्शन होता है बेटा सेव एज। ठीक है। देखो सेव तो क्या होता है, इस फाइल में जो भी डाटा है उसको सेव करने के लिए। लेकिन सेव एज होता है इसी फाइल को, जो ये फाइल है हन्नी के नाम, दूसरे नाम से सेव करने के लिए। सेव एज पे गया और इस फाइल को अपना नाम दे दिया SAHIL। ठीक है। और सेव कहीं पे कर लिया, डेस्कटॉप पे ही। ठीक है। और यहाँ पे दबा दिया सेव। ठीक है। अब जैसे ही तुम देखोगे, देखो हानि की फाइल भी है यहाँ पे और साहिल की फाइल भी आ गई। साहिल को कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है। उसने सिर्फ हानि की फाइल ओपन करी और सेव एज पे जाके उस फाइल को अपने नाम से सेव कर लिया। दोनों की फाइल आ गई और साहिल ने मेरे से चेक करवा दी कि सर देख लो मैंने बना दी। वही सारा साहिल की फाइल में भी आ गया। देखो ऊपर देखो, ये साहिल वाली फाइल है। ठीक है। तो सेव और सेव एज में डिफरेंस पता लग गया। क्वेश्चन आता है 100%। तो सेव में तो क्या लिखोगे, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है, तो सेव में तो बताओगे तुम, सेव तो होता है सिंपल अपनी फाइल को सेव करना। वो सेव एज होता है किसी भी पहले से बनी हुई फाइल को दूसरे नाम से सेव करना। ठीक है। तो ये था बेटा आज की क्लास। आज के लिए इतना ही, इसको करो। ओके, थैंक यू।